देख लीजिए भाई साहब, उसके बाद में शिवाजी राजे महाराज को शूद्र समझते थे। देख लीजिए, काशी के गंगा भट्ट ने उनके पैर के अंगूठे से ये किया राज्याभिषेक। उसके बाद में जिजाऊ लड़ी है तलवार लेके। और संभाजी महाराज का जन्म ये 1657 को हुआ। जो राजा है इतना टैलेंटेड राजा, 10 ग्रंथ लिखे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। देख लीजिए, इन लोगों ने 32वें साल में 1689 में उनको पकड़ के, निजाम मुगलों का नाम बताते ये लोग, लेकिन इन्हीं लोगों ने पकड़ के उनके 32 टुकड़े किए मनुस्मृति के हिसाब से और भीमा नदी में फेंक दिए। बताओ, शिवाजी महाराज के तुम नाम लेते हो, जिजाऊ के नाम लेते हो, क्या ज़रूरत थी? लेकिन कभी ये इतिहास नहीं बताएंगे। ये जो संभाजी ब्रिगेड के हैं ना, जितने भी खुद को जिजाऊ शाहू फुले अम्बेडकर के कहते, बताओ कितने गद्दार लोग हैं ये। क्योंकि इनको भी वही शौक लग गया, क्योंकि 200 साल का ये पड़ा है गैप। 15वीं सदी में जो भी राजा होके गए 1415, सबसे ये पूरे भारत के अंदर में, महाराष्ट्र के नहीं, महाराणा प्रताप को कितनी औरतें थी? 7 औरतें थी। लेकिन उन लोगों ने कभी जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार हो किसी संत को नहीं मारा है। दिखा दो मुझे को रिकॉर्ड। 32 टुकड़े किए गए, उसका इतिहास है। महाराष्ट्र के जो है ना, ये संभाजी ब्रिगेड के जितने भी गद्दार, शिवाजी महाराज के गद्दार, संभाजी महाराज, जिजाऊ अल्लाभाई होळकर के गद्दार, शाहू महाराज का मर्डर कर दिया, कोई बोलता है? और उनके 32 टुकड़े किए, अब भीमा नदी में फेंक दे। और देखो, गंगाराम महार ने जो जीनियस कौम है उसने निकाल के सिलाया और वडू बुजुर्ग में उसकी समाधि बनाई है। और उसी का बदला देख लेना भाई साहब, उसी का बदला 1 जनवरी 1818 में लिया। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर होके गई, तारा रानी होके गई, और शाहू महाराज, राजा राम महाराज होके गए। और इस तरह से ये गद्दार, ये जो जिजाऊ के, शाहू महाराज, शिवाजी के गद्दार लोगों ने, वो जो गुड़ी पाड़वा मनाते, गुड़ी, उसको कहता है नया दिन। कहीं पे है क्या वो भारत में गुड़ी पाड़वा? और ये भी गुड़ी बनाते हैं, बताओ। और क्या बोलते हैं? हम शिवाजी की औलाद, संभाजी की औलाद, जिजाऊ की औलाद। देख लो भाई साहब, ये है, ये ऐसे नहीं हमारे ऊपर 5000 साल से राज कर रहे। हिटलर से ये 200 गुना ये है। उसके बाद में देख लो 18वीं सदी में सावित्रीबाई फुले, मैंने बोला था ना उस दिन, मैं कसम खाता हूँ, अंग्रेज आए, ज्योतिराव फुले, और इन्होंने पहले स्कूल निकाली फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को। और देख लो, ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा। और जब रायगढ़ से शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, तो इन लोगों ने ये आर्य हत्यारे 200 टाइम्स हिटलर से डिक्टेटर आतंकवादी तिलक ने पूना के अंदर में गणेश जयंती बनाई। 74 में जन्म हुआ है। उसके पहले 1856 में नारायण गुरु, जिसने साउथ में, चेन्नई के अंदर उधर साउथ में 30 से 40 मंदिर बनाए शिव जी के, और कहा बम्मन को बिल्कुल ये नहीं करने देना, एंटर नहीं करने देना है। और 74 शाहू महाराज का जन्म हुआ है। 75 मेरे बिरसा मुंडा का, उसको उन्होंने मार दिया 1900 में पॉइजन देके, वो भी मिशनरी स्कूल में। 25 साल में ये दूसरा बिरसा मुंडा पैदा हुआ, 60 साल के बाद में। मैं पहले ही बोला था, ये मौर्य वंशी है। मेरे गांव के पास बुरुआदत्त राजा की, बुरुआदत्त की भाई की औरत है, वहाँ से पैदा हो। और वहाँ पे बुद्ध भूमि भी है पौनी में, मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर पे। उसके बाद में देख लीजिए, बाबा साहब का 78 में पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ है। जीनियस मैन, जिसको जीनियस मैन कहा जाता है। और उसके बाद में देख लीजिए, शाहू महाराज ने सभी को कहा, बहुजनों स्कूल में नहीं जाओगे, 1 पैसा फाइन करेगा। और 50% आरक्षण दिया। आरक्षण यानी सिक्योरिटी दी। SC ST OBC जो मूल निवासी लोगों को सिक्योरिटी दी शाहू महाराज ने।
न्यायप्रिय राजा। और 1904 में देख लेना, जब इलाहाबाद गए, उसने क्या किया, ये किया, भगा दिया इलाहाबाद से। दाढ़ी थी उसको, और बम्बन का उसने वो ले लिया, धोती वोती पहन के। बोले नहीं, आपको दाढ़ी है, वो दाढ़ी चुभनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो आदत हो गया जनरेशन। अब 200-5,000 साल हो गया भाई, क्या धंधा तो कुछ नहीं है उनको, क्या किया है क्या कुछ? बताओ, इस देश के लिए कुछ उनका है योगदान? आज 5,000 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ योगदान किया कि आर्य लोगों ने? ये बताओ मेरे को, मैं आज पूछ रहा हूँ। और ये मराठा यहूदी के औलादे क्या किया है इन्होंने? अरे जिनने अपना खून बहा, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, बेईमान उनके, शाहू महाराज को मार दिया। उसके बाद में उन्होंने कसम खाई, और क्या बोला, और उसके बाद में देख लेना भाई साहब, वो कांग्रेस में आए, ज्वाइन किया, देख लो। और शाहू महाराज ने बाबा साहब को हेल्प की पढ़ने के लिए, और 1919 में चर्चिल ने इनका 3% ला के रखा है जुडिशनरी में। उनको मालूम था ये इतने बेईमान कौम है ये, डिक्टेट। और 20 में परिषद ली मानगांव में, क्या कहा, SC ST OBC मूल निवासी लोगों का लीडर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और बिंदु चौक में कोल्हापुर उनका पुतला बनाया है। 9 में 1982 उनको मारा गया। कोई बोलता है स्पोर्ट से मारा, ये औलाद है, ये औलाद है शिवाजी महाराज जिजाऊ की। और 24 में पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस छोड़ी और उधर गया, क्या बोला, सांप को छोड़ो, बम्बन को काटो सालों को पहले। सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्बन रहने से कई लोगों का ये कर देता है, खून करता है, गुलाम बनाता है। तो 25 में किसने बनाई है? RSS जनसंघ, बाबा साहब का नाम है हिंदू राष्ट्र। कौन है? यही लोग है ना, यही है ना, तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे लोगों ने 200 टाइम्स डिक्टेटर, आतंकवादी वर्ल्ड के सबसे, और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और गांधी जी देखो पूना में सत्याग्रह किया, किसके लिए? वो बोले OBC को आरक्षण देना ने, स्पेशल इलेक्टोरल इसके लिए, मतदार संघ के लिए। जब बाबा साहब ने सोचा कि मेरा समाज गरीब है, ये कूर लोग है, देखो, और 36 में SC ST को आरक्षण दिया। और सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हुआ है। ये जो हिटलर है 1925 से इसमें सेकंड वर्ल्ड वार किया, 1939 से स्टार्ट हुआ भाई साहब। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हम छोड़ के जाना चाहिए। और 42 में देख लो, गांधी जी बोला चले जाओ, देख लो आज भी लिस्ट लगी है। हम SC मूल निवासी लोगों ने, अनपढ़ थे, पैर में चप्पल नहीं थी, भूखे रहते थे, कपड़े थे, अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान कर दिए। आज भी हर एक गांव में देखो कौन लोग हैं स्वतंत्र सैनिक। और उसी इंसान को वो कांग्रेस का ही था। ये जो है आर्य हत्यारे यहूदी, RSS जनसंघ कांग्रेस, उसका मेंबर 200 टाइम्स डिक्टेटर हिटलर से नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को सवेरे, वो प्रार्थना में थे उस टाइम में, गोली मारकर हत्या कर दी। और उसी इसका नाथूराम गोडसे का इन्होंने सुनता किया था, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू का दंगा होना चाहिए। लेकिन PN गाडगीळ उन्होंने नथू कसं काय तू इथं, और चड्डी खोल के देखा तो सुनता किया था। और बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाने दिया भाई साहब। जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया, और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाली, और 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 49 को जब संविधान बनाया, क्या बोलते हैं लोग, हम नहीं मानेंगे, हमें मनुस्मृति चाहिए और हिंदू राष्ट्र। मुझे दिखा दो भारत के जितने भी 1800 के पहले के हिंदू वर्ड है क्या तो। और बाबा साहब शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया। सही बात है, न्यायप्रिय राजा थे, और उन्होंने आरक्षण, ये रक्षण सिक्योरिटी दिया था। और स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। स्वाभिमान का मतलब है एजुकेशन, पेट भरने की नौकरी और हेल्थ, और कहा कि सभी ने टैक्स भरना चाहिए।
महामानव थे। इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में बाबा साहब की दूरदृष्टि देखो कि उन्होंने हर एक को एक मत का अधिकार दिया। स्वातंत्र्य, समता, स्वातंत्र्य शिवाजी महाराज ने पढ़ाया, समता दिखाई पढ़ाई से ज्योतिराव फुले ने, बंधुत्व, आरक्षण से बंधुत्व, 7,000 जातियों को जोड़ा शाहू महाराज ने आरक्षण देकर, और न्याय दिया, एक मत का अधिकार, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी। मैं आज पूछता हूँ, और इतने कातिल लोग गए। बाबा साहब का जो बेटा था यशवंत, एक बच्चा था बेचारा, लंगड़ा था, उसको मैट्रिक के एग्जाम भी नहीं पास होने दिया। इन्हें कितने एलर्जी है इनको, मैं पूरे भारत देश को बताना चाहता हूँ। ये चीज मेरे को मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने शेयर की। सुनो, भारत देश के 90%, अरे बलिदान कर देंगे अपने बच्चों को लिए, भीमा कोरेगांव करो। और सबसे पहले अपने समाज के जो भी लोग हैं, SC ST, देखो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेट, हराम का पैसा कमाने का धंधा। और ये जो हमारे लोग हैं SC ST 90% कब गए पॉलिटिक्स में? वो आर्डर देते उनको कि समाज के अंदर कैसा दंगा होगा, लोग मारे जाएंगे, और ये इसी को डेमोक्रेसी करके बताओ। बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, स्वाभिमान के लिए। स्वाभिमान ने क्या है? शिक्षण, रोजगार, हेल्थ। घुसो इनके घर में, जो भी SC ST हो। बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में अधिकार दिया है, मुझे एजुकेशन, मुझे नौकरी, और मुझे ये पेट भरने के लिए। ये तुम्हारा राइट्स है। आज जन आंदोलन करके इनके घर में घुसो, किसी जात धर्म को, और तुम्हारा ये अधिकार है स्वाभिमान से जीने का, जिसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियां कर दी है। सही बात है क्या गलत बात है? ये क्या समझ रहे ये? और हमारे ये जो है कलेक्टर, और इसको दम दिया है, मैं और दूंगा। हरामखोर लोगों, और क्या धंधा? फडणवीस की औरत क्या कहते हैं? वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दो, और वो क्या बोलता है? मेरा लोहे का है, 3 बच्चे। ऐसे ये वर्ल्ड के हिटलर से 200 गुना आतंकवादी लोगों के विरोध में अभी जन आंदोलन करके EVM को हटाने के लिए मेन इनकी जड़ है EVM मशीन। क्योंकि आज 21वीं सदी है, देख लो है क्या वर्ल्ड में कोई अभी। और 51 में हिंदू कोड बिल, जो और काले कराए के लिए हमारे माँ बहन को, इनको स्वाभिमान नहीं चाहिए। देख लो महाभारत, रामायण। महाभारत में कृष्णा लाखों औरतों के साथ ये करता है, और रामायण में दाढ़ी वाले लोगों से वो प्रेग्नेंट रही, लक्ष्मण। यानी क्या है, क्या ये चल रहा है? किसने बनाई है ये? 52 में पहला इलेक्शन हुआ है, देख लो। नड्डा कहता है 78,000 मतों से गिराया, इनवैलिड निकला, और 14 से गिरे। और उसके बाद में बाबा साहब का दीक्षा ली और देहांत हो गया। किधर है आप लोगों को कहा है? मैं बता रहा हूँ, कौन कर रहे राज आज तक के। और इस तरह से मेरे देश के लोगों, ये देख लो, करोड़ों लोगों को मार दिया इन्होंने। और क्या बोलता है प्राइम मिनिस्टर? 85 करोड़ 5 किलो से। सही बात है। उसके बाद में तुम्हारा एजुकेशन खत्म, तुम्हारी नौकरी खत्म, 68,000 स्कूल बंद कर दी। आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर लोग हैं, ये हमको पढ़ा रहे आत्मनिर्भर। अरे हम लोगों ने मेहनत की है, इन लोगों ने क्या किया? मैं पूछता हूँ, ये निजामी मराठा और ये हिटलर के लोगों ने क्या किया है? उसके सिवा कुछ नहीं किया है। और इस तरह से मेरे देश के लोगों सब खत्म। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान, आतंकवादी, नक्सलवादी, हम आज भी हमारे साथ, हमारी माँ बहन को काटा जा रहा है, आदिवासी। उसके बाद में कानून बनाए, गैर कानून कहीं तो भी। और 23 दिसंबर में इन्होंने 2 आदमी को भेजा, और देख लो सब निकल के नौटंकी करके ये पुलिस वाले को पावर दिया है, तुम मारो कुछ भी करो, 3 पावर बना के, और जज का पावर दे इलेक्शन को। तो मैं पूछता हूँ आज है क्या? और सबसे पहले ये ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये जो SC ST OBC गरीब मराठा के लिए, इनको सालों घर में घुस के मारो। और आमदार, खासदार कोई भी पाए, उसको पूछो, उसके घर पे धावा बोल के, EVM के नाम से जन आंदोलन करके अभी ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई में है, मरेंगे, मिटेंगे, भीमा कोरेगांव करेंगे, अपने माँ बहन के नेश के स्वाभिमान के लिए बलिदान के लिए तैयार रहो। मेरे देश के 90% हो, अभी कोई शाहू फुले अम्बेडकर इस देश के अंदर में पैदा होने वाले नहीं। और ये इनका प्लानिंग है, डिजॉल्व करके लोकसभा, न्याय व्यवस्था डिजॉल्व करके मिलिट्री शासन लगाने का इनका प्लानिंग है। निकलो मेरे देश के लोगों, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे, मिटेंगे,
अपने माँ बहन के ईवीएम को हटाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई।